बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि बात बात पे लोग कहते हैं स्टाम लिख लो, स्टाम लिख लो। बड़ी अच्छी बात हदीस मुबारक का भी है जिसका मफहूम है कि जब माली मामलात आप करते हैं ना तो उसकी लिखने की तरगीब दी गई है। कुरान और सुन्नत से ये चीज़ साबित है कि जिस चीज़ में मिसा पैसा इन्वॉल्व हो, लेन देन के मामलात हो, तो उसको तहरीर में लाना चाहिए। आपको गवाह डालने चाहिए। इस बड़े सारे फ्यूचर के मसाइल जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन हर मुआहदा जो है वो काबिल अमल नहीं होता। कुछ मुआहदे ऐसे हैं, लिख भी लिए जाएं तो फिर भी उन पे अमल दरामद मुमकिन नहीं। वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने आप इसमें कोई मुआहदा कर लिया है तो वो लॉ की नज़र में वो वैलिड नहीं था। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको इन्फोर्समेंट उसकी पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप जल्दी से कहते हो मैं किसी को कर्जा देता हूँ, 1 लाख रुपया मैंने कर्जा दिया और मैं सूद पे दे रहा हूँ। जी आप 1 लाख रुपया लेकिन महीने के मुझे आपने 5,000 रुपया देना करना है। ये सूद है, एक्स्ट्रा चार्ज करना। अच्छा, तय हो गया, पार्टीज मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, बात यही हुई है। इसको तहरीर में ले आते हैं, स्टाम्प लिख लेते हैं जनाब जल्दी से कि मैंने 1 लाख रुपया दे दिया, जब तक ये वापस नहीं करता मुझे 5,000 रुपया महीना दिया करेगा, जब ये वापस कर देगा तो ओके। तो इस तरह की करके कोई तहरीर इसने लिखी। अब ये बड़ा सेटिस्फाइड मैंने कागज लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट तो बना लिया आपने, स्टाम्प लिख लिया, लेकिन इन्फोर्समेंट कैसे कराओगे? जाके आप अदालत में दे सकते हो, आप पे उल्टा पर्चा हो जाएगा। आपको पता है प्राइवेट मनी लैंडिंग ये क्राइम है। प्राइवेट मनी लैंडिंग एक्ट पढ़े। आप प्राइवेटली कोई बंदा किसी को लोन एक्सटेंड इस तरह नहीं कर सकता सूद पे। सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो आपके बैंक्स हैं, जिनको अलाउड है कि वो ये कारोबार पैसे का कर सकते हैं, इस तरह से उस पर प्रॉफिट ले सकते हैं, सिर्फ उनको अलाउड है। प्राइवेट बंदे नहीं कर सकते। तो प्राइवेट बंदा अगर करेगा तो जुर्म है, जेल जाएगा। तो ये इलीगल था। अगरचे उसने लिखा, उसने गवाह भी डाले, फाइनेंशियल काम था, लेकिन इसके बावजूद इलीगल होने की वजह से वो बंदा इससे फायदा नहीं उठा। मिसाल के तौर पर आप 18 साल से कम बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, बैठ चलो जी स्टाम्प लिख लेते हैं, ये ऐसे करेगा वैसे करेगा, स्टाम्प लिखा, गवाह भी डाले, सारा बड़ा अच्छा स्टाम्प है। आपका जो एग्रीमेंट आपने किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये बहुत वैलिड है, बड़ा शानदार है, लेकिन ये इन्फोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो छोटा बच्चा है या कोई पागल है, कोई अनसाउंड माइंड बंदा है, तो उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और लिख लिया बकाया। क्या लिखे का फायदा? कोई फायदा नहीं होगा ऐसे लिखे हुए का। कि जब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मिसाल के तौर पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो किसी बंदे के साथ शराब का, शराब का इतनी शराब इतने पैसों में सप्लाई करेंगे आप, ओके, दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गवाह भी डाले हैं, स्टाम्प भी लिखा, लेकिन फजूल है। ये स्टाम्प आप कहीं पेश नहीं कर सकते। आप चरस का कर लेते हो कारोबार तो आप कहते हो जनाब, आप बंदे मारने का कर लेते हो, कोई इस तरह का क्राइम है जो उसके ऊपर आप कोई लिख भी लो, गवाह भी डाल लो, सारा कुछ लिख पढ़ के स्टाम्प बड़ा हैवी किस्म का बना लो, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। वो आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते। कानून ये कहता है, कानून कहता है कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसकी इन्फोर्समेंट चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करें, उसकी शराइत तमाम पूरी करें। वो साउंड माइंड बंदा होना चाहिए, उसकी एज पूरी होनी चाहिए, फिर इलीगल काम के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें कुछ आपने ऐड करके तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो वैलिड होगा। अदरवाइज जिसमें कुछ खामियां हो वो एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। सिर्फ लॉ के अंदर रहते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करके जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, वो इन्फोर्सेबल होते हैं। बाकी जितने मर्जी स्टाम्प लिखते रहें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।